बच्चों, तो लास्टली हमारे जो टॉपिक सीयूटी के ऊपर चल रहे थे, वो जहां पे हमने करा था लास्ट हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का जो टॉपिक है हमारा आज का कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपने बेसिकली पहली बार जो पढ़ा था वो क्लास 8 में पढ़ा था। अब क्लास 8 में जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक था, तो आज वही पार्ट हम पढ़ेंगे बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अब एडवांस कैसे होगा अब देखना जरा। पहले मैं जरा एक बार फॉर्मूला तुम्हारे रिमाइंड करता हूँ, 8 में क्या पढ़ा था। तो देखो एसआई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था P इंटू में R इंटू में T बाय 100। अब ये क्या था? एसआई मतलब जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर हमारे पास P प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, R रेट ऑफ इंटरेस्ट का T टाइम पीरियड, यानी कि मैंने मान लो किससे 1000 रुपए उधार लिए और आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर मैं कितने रुपए से पे करूंगा एट एसआई, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसा एक सवाल दिखा गया हमें, पहला सवाल क्या है? ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 10 ईयर, यानी कि कुछ अमाउंट है जो कि ट्रिपल हो जाता है 10 ईयर के अंदर। एट एस इन हाउ मेनी ईयर विल इट क्वाड्रपल, यानी कि 4 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा। तो भाई मैंने यहां पर क्या करा, लेट कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट मेरा एक्स था, तो मैंने अमाउंट कितना पे किया, ट्रिपल यानी कि 3x। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ा मुझे? इंटरेस्ट एक्स अमाउंट था, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 3x माइनस एक्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करा मैंने 2x का। अब जो वैल्यू दे रखी है पुट कर लेते हैं भाई। एस आई मेरे पास 2x है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम पीरियड कितने टाइम में ट्रिपल हुआ था 10 ईयर में, डिवाइड में 100। ये x से x कट गया, ये 0, 10 यहां जाएगा तो 20 आ गया, यानी कि मुझे मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 20% था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20% था तो मुझे बताना है कि क्वाड्रपल यानी कि 4 टाइम्स कितने में हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स की बात हो रही है इसका मतलब मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, 3 टाइम्स यानी कि 3x। ये x रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20 है, इनटू में टाइम नहीं पता, डिवाइड में 100। भाई x से x ये चला गया, 20 से 1 पर, ये 5 पर, 5 यहां जाएगा तो 5 की 3 से 15, यानी कि टाइम पीरियड मेरा निकल के आएगा कितना, 15 ईयर, यानी कि 15 साल के अंदर वो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब इसे नोट करो, फिर मैं अगला बताता हूं। तो देखो जो सेकंड सवाल हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या लिखा है, ए सम ऑफ मनी बिकम 10 टाइम्स इन 18 ईयर। 18 ईयर के अंदर कितनी हो गई है, 10 टाइम्स। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 100 टाइम, कितने सालों में वो 100 टाइम हो जाएगी। तो देखो फिर से यही मान लेते प्रिंसिपल एक्स था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, कितने सालों की बात हो रही है, 18 सालों की, डिवाइड में 100। कितने टाइम्स हुए, 10 टाइम्स। इसका मतलब इंटरेस्ट क्या रहा होगा, 10x माइनस एक्स यानी कि 9x। x से x चला गया, 9 के टेबल में 1 पर, ये 2 पर, 2 से गया ये, तो ये यहां जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया मुझे 50% का। अब पूछा जा रहा है 100 टाइम कितने ईयर में होगी, तो 100 टाइम मतलब इंटरेस्ट मिल गया हमें 99x, ये x था, इंटू में रेट हमारा 50%, टाइम हमें नहीं पता, डिवाइड में 100। ये भाई 1 पर, ये 2 पर, x कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 198 ईयर के अंदर हमारा जो अमाउंट था वो 100 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल थे, इन्हें नोट करो, फिर मैं इसमें एक और टाइप बताता हूं। तो देखो भाई अब जो सवाल है हमारे दोनों सवाल अगर तुम पढ़ते हो यहाँ पर तो क्या लिखा है, certain sum of money becomes 3 times in 12 year at SI, find R. The the SI on a sum of money at the end of 16 year is 4/5 of the sum itself, find R. दोनों कंडीशन में हमें R निकालना है। तो जरा एक बार समझते हैं क्या क्या बोला गया। certain sum of money becomes 3 times, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मैंने मान लिया x, तो अमाउंट कितना हो गया 3x, तो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा 2x का। तो फॉर्मूले के अंदर ये 2x है, ये x है, टाइम पीरियड कितना है 12 ईयर। अच्छा यहाँ पर आर लिख देते हैं, ये टाइम पीरियड 12 ईयर, डिवाइड में 100, ये गया 4 से 3 पर, ये 4 से गया 25 पर, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, ये 3 डिवाइड में 50/3 आ गया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो आर कितना मिल गया मुझे 16 एंड 2/3% का। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, बस तुम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है। अब एक बार जरा इसको भी देखते हैं। देखो ये क्या बोला गया, एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी एट द एंड। भाई मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, मेरे पास एक्स था, तो एस आई कितना बोला गया 4/5, यानी कि 4/5 ऑफ एक्स। मेरे पास एस आई भी है प्रिंसिपल भी है, यानी कि 4/5 ऑफ एक्स इक्वल है एक्स इंटू में आर नहीं पता, टाइम पीरियड कितना है 16 ईयर, डिवाइड में 100, एक्स कट गया भाई
4 से गया 4 पर, 4 से गया 25 पर, ये 1 पर, ये भी 1 पर, 25 ऊपर जाएगा, यहाँ 5 था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 5%। ये आ गया हमारे पास 5% का इंटरेस्ट हमने पे किया होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ज्यादा कुछ है, कोई घुमा रहा है ऐसा कुछ है, ये बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल सी। अब तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करनी है इस टाइप की। अगले जो टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना।